भारतीय हुकूमत की जानिब से सिख बरादरी के बुनियादी हकूक की खुलम खुला पामाली, पाकिस्तान जाने वाले सिख यात्रियों के जत्थे पर पाबंदी लगा दी गई। भारतीय वजारत दाखिला के एक सरकारी नोटिस में संगीन सिक्योरिटी सूरत हाल का बहाना बनाया गया। सिख तंजीमें भारत के झूठे दावे को तस्लीम नहीं कर रही। भारत को सिखों की मजहबी ज़ियारतों पर एतराज़ है, मगर पैसे कमाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में क्रिकेट खेलने पर कोई एतराज़ नहीं। भारत की मजहबी शिदत पसंदी के सबब सिख इस साल ननकाना साहिब, करतारपुर, डेरा साहिब, पंजा साहिब के ज़ियारत से महरूम रहेंगे। नायब सदर पाकिस्तान गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी सरदार महेश सिंह दारा के हवाले से ये आपको अपडेट कर रहे हैं कि भारतीय हुकूमत की जानिब से सिख बरादरी की ये तमाम तर जो मुश्किलात हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नायब सदर पाकिस्तान गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी सरदार महेश सिंह दारा। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, किस तरह से देखते हैं इस सारे मामले को? आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी जो आप हमारी आवाज़ पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं। हमारे जो सिख भाई इंडिया से आ रहे हैं उनको मोदी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई है, इसका हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। 3 दिन पहले हमने सारी प्रबंधक कमेटी हमारी मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो आज भी हम आपके तसलसल से इसको जो है कंटेम करते हैं कि ये मोदी गवर्नमेंट ने ये बहुत सिखों के ऊपर नाजायज़ी जुल्म किया है। हम इसकी पूरी दुनिया में आवाज़ उठाएंगे कि बाबा गुरु नानक, ननकाना साहब और करतारपुर साहब के साथ सिखों को जो है दूर किया जा रहा है, इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। सही। सर, एक तरफ एशिया कप का मामला हमारे सामने है कि क्रिकेट पर आए रोज़ भारत को कोई ना कोई मसला होता है और वहाँ पर भी मजहब कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं, और दूसरी जानिब अक़लियतों के साथ जो उनके मुआमलात हैं वो भी पूरी दुनिया के सामने हैं। तो इस सारे तनाजुर में आप क्या समझते हैं कि कौन से इक़दामात ऐसे हैं जो फौरी तौर पर लेने चाहिए इस भारत को सबक सिखाने के लिए? के लिए जो है हम यूनाइटेड नेशन में पूरी दुनिया में पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी, पाकिस्तान गवर्नमेंट हमारे साथ सिखों के साथ शाना बशाना हर टाइम साथ खड़ी रहती है। आप खुद देखते हैं कि जब भी हमारे सिख यात्री पूरी दुनिया से आते हैं तो पाकिस्तान उसको किस तरीके से वेलकम करता है। जब ये इधर पाकिस्तान से वापस जाते हैं तो वागा में इनकी आंखों में आंसू होते हैं कि पाकिस्तान ने हमको इतनी इज्जत दी है जो वो कभी भुला भी नहीं सकते, और अरदास करके जाते हैं कि वाहेगुरु हमको हमेशा जो है इधर दर्शन हमको नसीब करे। आज सिखों की दिल के ऊपर जो है इन्होंने जख्म किया है। सिख पूरी दुनिया में पुर एहतजाज हैं और आज बड़े दुखी हैं कि उनकी जो है मजहबी रसूमात बाबा गुरु नानक देव महाराज जी का प्रकाश गुरपुर पे उनको रोकना ये बहुत जो है ना गलत काम है। बिल्कुल सही। सर, हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन उलमा कौंसल मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने। मौलाना साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से मामला आपके सामने है कि पाकिस्तान तो हमेशा से अपने सिख भाइयों को वार्मली वेलकम करता है और पूरी दुनिया हमारी मेहमान नवाजी की मोहतरिफ है, लेकिन भारत की जानिब से अब इस मामले पर भी पाबंदी लगाना, इस सारे सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं आप? रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि हिंदुस्तान में जो इस वक्त अक़लियतों के साथ हो रहा है, खा वो सिख हैं, मुसलमान हैं, मसीही हैं, वो सारी दुनिया के सामने है। किसी भी मजहब के मानने वालों को उनके मुक़द्दसात पे जाने से रोकना, ये इससे बड़ा जुल्म और इससे बड़ी सफाकियत कोई नहीं है। आप क्रिकेट के लिए लोगों को इजाज़त देते हैं, आप बाकी कामों के लिए इजाज़त देते हैं, लेकिन आप उनको उनकी मजहबी जो रसूमात हैं उसके लिए इजाज़त नहीं देते। तो इससे बड़ा जुल्म क्या है? आप ये इसी से अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान का रवैया क्या है और हिंदुस्तान का रवैया क्या है। इंटरनेशनल इंटरफेथ हारमनी कौंसिल जो है, बैनुल मज़ाहिब हमांगी कौंसिल आलमी जो है, वो ना सिर्फ इसकी भरपूर मजम्मत करती है, बल्कि हम तमाम आलमी जो इंसानी हकूक़ के इदारे हैं, मजहबी तंजीमें हैं, बैनुल मज़ाहिब हमांगी पे काम करने वाली तंजीमें हैं, उनसे ये अपील करेंगे कि वो हिंदुस्तान के इस सफाकाना कदम का एक्शन लें और इसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारे जो बैनुल मज़ाहिब हमांगी के लिए काम कर रहे हैं, वो देखेंगे किस तरह एक मजहब के मानने वालों को उनके मुक़द्दसात पे जाने से रोका जा रहा है, और इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है
میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا وہ مکروہ چہرہ جو دنیا کے سامنے مسلسل آتا رہتا ہے، ایک بار پھر ہندوستان کی طرف سے اس کے اوپر جو پابندی لگائی گئی ہے سکھ برادری کے آنے پر، وہ سامنے آیا ہے۔ ہم اپنے سکھ بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور عالمی سطح پر بھی کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ آپ کسی کو اس کے مذہب کے مقدسات پہ جانے سے روکیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اقوام متحدہ، دیگر انسانی حقوق کے ادارے وہ فوری طور پر اس پر ایکشن لیں، اور ہندوستان کی اس ظالمانہ قدم کے خلاف جو ہے وہ اپنا عملی اقدامات اٹھائیں۔ صرف زبانی نہیں، اب عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ انسانی حقوق کی بات کرنے والی تمام تنظیموں کو، یورپی یونین کو، اقوام متحدہ کو، اور دیگر جو بین المذاہب، ان سب کو اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ عالمی سطح پر یقیناً مولانا صاحب پاکستان پہلے بھی اس معاملے پر تفصیلی گفتگو کرتا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ سردار مہیش سنگھدارا موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ اچھا سردار صاحب، یہ بتائیے گا کہ بھارت کا یہ جو مکروہ چہرہ ہے، یہ کوئی آج سے دنیا کے سامنے بے نقاب نہیں ہوا، کئی عرصے سے بھارت بے نقاب ہو چکا ہے اقلیتوں کو لے کر۔ اپنے ملک میں بھی تشدد کے واقعات، اور اب دوسرے ملک میں پاکستان اگر سکھوں سے پیار کرتا ہے، اپنے بھائیوں کی مہمان نوازی کرتا ہے، اس پر بھی اعتراضات۔ آخر مقاصد کیا ہیں اس کے پیچھے؟ سر ابھی یہ سارے جو ہے نا، اس کا چہرہ نقاب سارا جو اوپن ہو گیا ہے، ابھی دنیا میں یہ گندے ہو رہے ہیں۔ ابھی یہ دیکھو کتنی گریا حرکت کر رہے ہیں کہ مذہب کے اوپر سیاست ہو رہی ہے۔ تو ابھی اس کے لیے ہم جو ہے نا بڑے دکھ دائی ہیں، پوری سکھ برادری پوری دنیا کی بڑی پریشان ہے۔ تو اللہ خیر کرے گا۔ ہمارے کو امید ہے کہ بابا گرو نانک دیو مہاراج کے پرکاش گرپور پہ پوری دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں، مجبوراً اس کو انڈیا کو یہ کھولنا پڑے گا۔ یقیناً، اور یہ کھولا جائے گا بھی۔ پاکستانی عوام بھی سکھ بھائیوں کی مہمان نوازی کے منتظر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے سردار مہیش سنگھدارا اور مولانا طاہر اشرفی۔ اس تمام تر معاملے پر تفصیلی بات چیت کی۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔